नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करते हैं कि आप जहां भी होंगे वहां स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज हमारे सामने एक अति विशेष और विचित्र एवं महत्वपूर्ण उपयोगी प्रश्न आया है और हमें लगा कि आपको उस प्रश्न के बारे में भी और आपको उस जवाब के बारे में आपको अवगत कराना चाहिए। प्रश्न यह है कि जो शिवलिंग होता है, जैसे ये शिवलिंग है, तो जो शिवलिंग में भोलेनाथ शिवलिंग के स्वरूप में है, तो उनका जो भी जिस वस्तु से शिवलिंग बना हो और ये जो नीचे का भाग होता है जिस पर पीठ जिसको कहते हैं, जिसको जलहरे भी कहते हैं, ये पीठ अलग धातु का बना हो और शिवलिंग अलग धातु का बना हो, तो ये क्या उचित है? क्या ऐसा किया जा सकता है? या भोलेनाथ अलग या उसका पीठ अलग धातु का बना हो, क्या ये चल सकता है, पूजा के योग्य है या नहीं है? आज इस पर प्रामाणिक और शास्त्रीय मत क्या है आप हमें बताने की कोशिश करें, ऐसा हमारे एक मित्र बंधु ने हमसे पूछा। तो आज हम इसी प्रश्न का जवाब शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता के 11वें अध्याय के 7वें श्लोक पर तलाशने की कोशिश करेंगे। आप स्वयं भी शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता 11वें अध्याय के 7वें श्लोक पर स्वयं जाकर के देख सकते हैं। तो मित्रों, जो लिखा है वो यह लिखा है, येन लिंगम तेन पीठम स्थावरे ही विशिष्यते। स्थावर शिवलिंग मतलब जो दो प्रकार की प्रतिष्ठा होती है, एक चर और एक अचल। अचल प्रतिष्ठा को ही स्थावर कहते हैं और जो चर प्रतिष्ठा होती है जिसको लेकर के कहीं भी जा सकते हैं उसको चल प्रतिष्ठा कहते हैं। आप सभी जानते हैं इस बात को। तो पहले अचल प्रतिष्ठा के बारे में जानते हैं। तो येन लिंगम तेन पीठम मतलब शिवलिंग जिस चीज का बना हो उसी वस्तु से उसका पीठ भी बना होना चाहिए, ऐसा शिव पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो जैसा शिवलिंग वैसा ही उसका नीचे का पीठ होना चाहिए, जलहरी होना चाहिए, मतलब दोनों का उपादान कारण एक ही होना चाहिए। इसके साथ में अब बात करते हैं चरलिंग का। तो जो चरलिंग है उसका लिंगम पीठम चरेत्वेकम लिंगम बाण कृतम विना लिंगम प्रमाणम कर्तृणाम द्वादशांगुल उत्तमम। अर्थात जो चरलिंग है उस चरलिंग का भी और जो पीठ है उस दोनों का भी उपादान कर्ण एक ही होना चाहिए। लिंग पीठम चरेत्वेकम एक ही होना चाहिए। लिंगम बाण कृतम विना, सिर्फ जो नर्मदेश्वर शिवलिंग है उनको छोड़ करके जो हमने आपको दिखाया ये नर्मदेश्वर शिवलिंग ही है और इन शिवलिंग को आप किसी भी पीठ पर विराजमान कर सकते हैं, भले ही वो अलग हो, लेकिन आप उनको किसी भी प्रकार के पीठ में विराजमान कर सकते हैं। लिंगम बाण कृतम विना स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। और द्वादशांगुल उत्तमम, और जो भी व्यक्ति जिसको शिवलिंग की स्थापना अपने घर में करनी हो वो द्वादशांगुल मतलब 12 अंगुल के शिवलिंग की स्थापना उसको करनी चाहिए। कम से कम 1 अंगुल और ज़्यादा से ज़्यादा 12 अंगुल की स्थापना ही वो कर सकता है, क्योंकि ऐसा शास्त्र में निर्देश दिया हुआ। तो आपको हम बता दें कि जो जैसा पीठ जिस वस्तु से बना हो, जिस धातु से बना हो, उसी वस्तु से शिवलिंग भी बना होना चाहिए, ऐसा शिव पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। क्योंकि पीठम अम्बामयम सर्वम शिवलिंगम च चिन्मयम, चिन्मय स्वरूप में साक्षात शिवलिंग है, तो वही माता भगवती जगदम्बा के स्वरूप में ही पीठ है, जलहरी है। इसलिए दोनों का एक ही उपादान कारण होना चाहिए, एक से ही दोनों का निर्माण हो, ऐसा हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आशा करते हैं जो भी हमारे मित्र हैं उनको जानकारी अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, आगे फिर उपस्थित होंगे आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।